पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुबह के लिए जो तूने अपने अनुग्रह से हमारे जीवनों में जोड़ी है। जब प्रभु हम तेरे वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो प्रभु जी सहायता कर ताकि हम पूरा दिन तेरे वचन के अनुसार व्यतीत करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। कल हमने मत्ती की अंजील उसका 6 अध्याय उसके 24 वचन को देखा था और वहाँ हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह हमें वार्न कर रहे हैं कि हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। एक स्वामी परमेश्वर और दूसरा स्वामी जो है वो धन है, जबकि दूसरा जो इस पृथ्वी का जो स्वामी है वो शैतान है। जब इंसान विश्वासी जो है वो धन के पीछे चलना शुरू हो जाता है तो शैतान और ज़्यादा उसके जीवन में कार्य करता है। इन सारी चीज़ों को प्रभु यीशु मसीह ने हमें बिल्कुल स्पष्ट रीति से समझाया है। हमें का मतलब है विश्वासियों को। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते उनको इन वचनों से कोई भी कंसर्न नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को उन लोगों के साथ कंसर्न है। आज हम 25 वचन को पढ़ते हैं। वहाँ लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि हम क्या पहनेंगे। आगे एक सवाल है, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमें ये चीज़ सिखा रहे हैं कि हमें चिंता जो है, जब हम प्राण की चिंता करते हैं तो हमारा फोकस जो है वो केवल और केवल खाने पे नहीं होना चाहिए। हमारा फोकस जो है वो केवल और केवल पीने के लिए नहीं होना चाहिए। हमारा फोकस जो है वो केवल अपने शरीर के लिए नहीं होना चाहिए कि हम क्या पहनेंगे। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं और सारी चीज़ें यीशु मुहैया करने वाला जीवित परमेश्वर है, लेकिन हमें निर्देश दिया गया है कि हमें इन बातों का ध्यान नहीं करना, चिंता नहीं करनी, क्योंकि हम जो यीशु के कहलाने वाले लोग हैं अक्सर इन चीज़ों में लगकर हम प्रॉपर समय जो है वो अपने मुक्तिदाता को नहीं दे पाते, क्योंकि हम इन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं कि हम क्या खाएंगे, हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, बच्चों के लिए हम कैसे कैसे अरेंज करेंगे, या हम क्या पहनेंगे। इन सारी चीज़ों के लिए कल भी हम लोगों ने इस बात को देखा था कि प्रभु यीशु मसीह इस बात को समझाते हैं, कहते हैं कि जंगली शोषणों को देखो जो ना तो परिश्रम करते हैं ना काटते हैं, लेकिन फिर भी सुलेमान से बढ़कर उनकी पोशाक होती है। सो आज हम इस बात को ध्यान दें कि हमें केवल खाने पीने के लिए ध्यान नहीं करना, केवल अपने शरीर के ऊपर क्या पहनेंगे उसके ऊपर ध्यान नहीं करना, क्योंकि ये शरीर जो है ये परमेश्वर का मंदिर है। और पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसके 13 वचन में इस तरह से लिखा है। पौलुस रसूल ये कहते हैं कि भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा, क्योंकि भोजन जो है
वो पेट के लिए तो ज़रूर है, लेकिन उस भोजन से जो शक्ति इंसान को, जो शक्ति विश्वासी को मिलती है, उस शक्ति को उसने केवल अपने शरीर के लिए ही इस्तेमाल नहीं करनी, उस शक्ति को उसने परमेश्वर का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाने का कार्य करना है। इन दिनों में बहुत से प्रचारक जो है वो अंतिम समय के बारे में प्रचार करते हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अंतिम समय में प्रवेश करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, हमें उनको सीखना, उनके ऊपर ध्यान करना, उनके अनुसार चलना बहुत ज़रूरी है। पेट जो है, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर इन दोनों को नष्ट करेगा। और मत्ती की अंजील उसका 6 अध्याय उसके 26 वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह इस तरीके से हम जो विश्वासी हैं उनको समझाते हैं। क्या समझाते हैं? आकाश के पक्षियों को देखो, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात हम सीखने जा रहे हैं। आकाश के पक्षियों के लिए जब यहाँ पे उदाहरण प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं, उनके खाने के लिए, उनके पीने के लिए किसी भी तरह से कोई अलौकिक चमत्कार नहीं परमेश्वर करता। उस चीज़ को, उन पक्षियों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए आकाश और पृथ्वी दोनों इन्वॉल्व्ड हैं। आकाश से परमेश्वर, स्वर्ग से परमेश्वर उन सारी चीज़ों का प्रबंध करता है। और कहाँ करता है? इसी पृथ्वी पर। इसी पृथ्वी पर ही उनका इंतज़ाम किया जाता है। इसी तरीके से मुझे और आपको ये चीज़ सीखनी बहुत ज़रूरी है कि हम जो यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, हम जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, हमारी सारी ज़रूरतें इसी पृथ्वी पर ही पूरी होंगी। कब? जब हम अपने प्रभु की उस योजना को इस पृथ्वी पर पूरा करेंगे। उसकी योजना क्या है? उसकी योजना ये है कि हम जिन्होंने यीशु को जान लिया है, वो यीशु का सुसमाचार जो है उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्होंने सुसमाचार को नहीं सुना। बहुत बार हम होठों से तो सुसमाचार सुनाते हैं, लेकिन हमारे एक्शन जो है, हमारे काम जो है, हमारा व्यवहार जो है, वो वचन के अनुसार नहीं होता। इसलिए मुझे और आपको इन दिनों में इस बात को बहुत ध्यान से सोचना है, देखना है, करना है। हम छोटी छोटी आकाश के पक्षियों को देखो। आकाश के पक्षियों को जब हम देखते हैं तो उनका स्वर्गीय पिता नहीं, हमारा स्वर्गीय पिता उनकी हर एक ज़रूरत को पूरा करता है। कहाँ पे? इस पृथ्वी पर। इस पृथ्वी के द्वारा, इस पृथ्वी पर जो कुछ परमेश्वर ने लगाया है, उन सारी चीज़ों के द्वारा वो आकाश के पक्षियों की ज़रूरत को पूरा करता है। हमारा परमेश्वर जिसने हमारे लिए अपनी जान दी है, जिसने हमारे लिए वो स्थान तैयार किया है जहाँ पे हमें जाके हमेशा हमेशा के लिए रहना है। जब हम इस पृथ्वी पर हैं, मुझे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरा करें। और हम उसकी इच्छा को ऐसे ही पूरा नहीं कर सकते, हम उसकी इच्छा को एक अधिकार के साथ पूरा कर सकते हैं जो उसने अधिकार हमें दिया है। कल भी मैंने इस बात के बारे में बात की थी कि प्रभु यीशु मसीह की अथॉरिटी के लिए जब हम बातचीत कर रहे थे
तो मत्ती की अंजील उसके 28 अध्याय के 18 वचन में प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि आकाश और पृथ्वी का, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। अजीजों, अगर हम यीशु का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो ये पृथ्वी जो है सही जगह है। आइए हम लगातार अपने जीवन से, अपने मुंह से लोगों को सुसमाचार सुनाएं, लोगों के जीवन में इस बात को बोधें कि हमें केवल अपने पेट के लिए, केवल अपने शरीर के लिए, केवल अपने रहने के लिए ही नहीं जीना, हमें अपने मुक्तिदाता के कार्य को करना है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। प्रभु, तू अपने वचन में अलग अलग तरीके से उदाहरण दे के अपने लोगों को सिखाता समझाता है। अनुग्रह कर ताकि प्रभु जी हम भी इस बात को सीखे समझें कि पेट या हमारा शरीर ही सबसे उत्तम नहीं है, तेरा वचन हमारे लिए सबसे उत्तम है। इसके अनुसार चलने के लिए हम सब की सहायता कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।